हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि रोम्बस की डायगोनल का जो लेंथ है वह 16 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है डायगोनल्स के प्रत्येक साइड का लेंथ को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो यह देख लेते हैं पहले फिगर। यह हमारा मान लेते हैं, सपोज क्या है, यह हमारा मान लेते हैं थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन इसे मान लेते हैं कि हमारा जो है क्या है, रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, और यह हमारा क्या है, डायगोनल है। और आप सभी जानते हो कि रोम्बस में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, और रोम्बस की एक और उसमें प्रॉपर्टी होती है कि जो रोम्बस की जो डायगोनल होते हैं वह इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके डायगोनल जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। डैट मीन्स जो आपका ए सी डायगोनल है और बी डी डायगोनल है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे, ये तो प्रॉपर्टी जान गए। और यह भी है कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर देता है। डैट मीन्स जो है, समझिए, जो आपका ए सी डायगोनल है वह बी डी डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। डैट मीन्स जो है, जो आपका बी ओ जो लेंथ है वह डी ओ लेंथ के इक्वल होगा। देखो यहाँ बी ओ जो है इक्वल हो जाएगा डी ओ के। क्यों? क्योंकि आपका ए सी जो डायगोनल है वह बी डी डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यह रोम्बस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेम सिमिलरली जो है, अब बी डी जो डायगोनल है वह ए सी डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। डैट मीन्स जो है ए ओ साइड जो है इक्वल होगा सी ओ के। डैट मीन्स ए ओ जो है इक्वल होगा सी ओ के। क्यों? क्योंकि आपका जो होता है यह एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है? डायगोनल्स। देखो डायगोनल डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस पर बाइसेक्ट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट each other each other at राइट एंगल्स। ठीक है, मतलब जो कहने का मतलब है कि दो अलग अलग भाषा में समझिए। देखो कैसे समझा रहा हूँ मैं। जो आपका ए सी डायगोनल है और बी डी डायगोनल है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे। और जो है, जो आपका ए सी डायगोनल जो है वह बी डी डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और बी डी डायगोनल जो है वह भी क्या करेगा, ए सी डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं आपको दिया है कि इसमें डायगोनल्स की दो जो रोम्बस की 2 डायगोनल्स है उसकी लेंथ दिया है 16 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि हमारा जो बी डी है उसकी लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर है। ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और जो आपका ए सी जो डायगोनल है उसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर। आपने अभी देखा कि जो बी डी डायगोनल है वह 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऑल्सो ए सी जो होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है अपने अल्टरनेट डायगोनल से। ठीक है, डैट मीन्स जो है ये आपका बी डी 16 है, इसका मतलब बी ओ जो है, बी ओ कितना होगा, ऑलरेडी बी डी 16 है तो बी ओ और डी ओ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यह भी आपका 8, यह भी आपका 8। क्योंकि जो है, जो आपका ए सी डायगोनल है जो 16 है, जो 16 टोटल आपका बी डी है, ए सी क्या कर रहा है, ए सी डायगोनल वो बी डी डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। डैट मीन्स यह भी बी ओ 8 हो गया और डी ओ 8 के इक्वल हो गया, 8 सेंटीमीटर। सेम सिमिलरली जो था ए सी में भी,
AC टोटल कितना है आपका 12 है, इसका मतलब AO 6 हो गया और CO भी 6 हो गया, ये दोनों 6 से इक्वल है। तो देखो आप ये भी जानते हो ये परपेंडिकुलर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर के अपोजिट जो साइड होते हैं इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और आप ये भी जानते हो कि आप राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। क्या कहता है आप पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू अदर साइड। दैट मीन्स जो है आपका ए बी जो है, ए बी का स्क्वायर जो है इक्वल होगा ए ओ के स्क्वायर प्लस बी ओ के स्क्वायर। कौन सा ट्रायंगल में आपने आया, राइट एंगल ट्रायंगल में। देखो ए ओ बी आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ए ओ बी जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखो कि राइट 90 डिग्री सामने वाला साइड जो है क्या है, हाइपोटेनस है। तो इसमें से कोई भी आप एक परपेंडिकुलर ले सकते हैं और एक दूसरा बेस ले सकते हैं, आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो देखो ए बी हमको फाइंड आउट करना है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ कितना है, ए ओ जो है देखो ए ओ आपका कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी ओ कितना है, तो देखो बी ओ जो है आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर। डैट मीन्स देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हो, 6 का स्क्वायर कितना हो 36 होता है, 8 का स्क्वायर कितना है 64 होता है। जब 36 और 64 का स्क्वायर करोगे तो आपका इक्वल आएगा 100 का, ठीक है 100 आएगा। और जब आपका स्क्वायर है, स्क्वायर जो है इक्वल की साइड आता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप जानते हो ए 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है, जानते हो ना 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। डैट मीन्स ए बी जो है हमारा निकल गया कितना 10 सेंटीमीटर। और आप रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी के बारे में जानते हो कि जो रोम्बस की सभी साइड जो होता है क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। ये भी आप जानते हो कि ऑल द साइड ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। तो ऑल साइड ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। डैट मीन्स जो है आपका ए बी जो है इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा सी डी के, सी डी इक्वल होगा डी ए के, कितना के 10 सेंटीमीटर के, ठीक है। डैट मीन्स आपका ये भी 10 होगा 10 सेंटीमीटर, यह भी 10 सेंटीमीटर, यह भी 10 सेंटीमीटर और ऑल्सो यह भी 10 सेंटीमीटर होगा, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।